अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का प्रातः वेला का सत्संग है और संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की प्रधानता बतलाई गई है और संतों की वाणी की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही बतलाया गया है। इसीलिए हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। अति प्राचीन का मतलब क्या समझे? उस समय दुनिया में कोई सदग्रंथ नहीं था। आज देखते हैं कुरान है तो बाइबिल है, तो नाना प्रकार का आप सदग्रंथ देख लीजिए, नाना प्रकार का मत देख लीजिए। उस समय कोई मत नहीं था, कोई मजहब नहीं था, एक ही धर्म था, वह सनातन धर्म, मतलब कभी मिटने वाला नहीं। सनातन का मतलब क्या होता है? जिसका कभी विनाश नहीं हो, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो। इसीलिए ईश्वर को सनातनी भी बतलाया गया है। तो हमारा जो उपनिषद है सबसे प्राचीनतम सदग्रंथ है वेद, और वेद से निकला है उपनिषद। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पुराना सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और तब अथर्ववेद। यही 4 वेद है। और फिर इस वेद को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक का नाम प्राब्राह्मण और दूसरे का पड़ गया संहिता। तो ब्राह्मण में केवल कर्म कांड है, कैसे तीर्थ करेंगे, कैसे व्रत करेंगे, कैसे हवन करेंगे, कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे किसकी परिक्रमा करेंगे, कैसे किसकी पूजा करेंगे। तो ये सब कर्म कांड जो है ब्राह्मण में है। और दूसरा भाग वेद का है संहिता। संहिता में केवल ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान कांड। और वेदों का निचोड़ उपनिषद के बाद आ गया भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जिसको भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण जब द्वापर युग का अंत होने वाला था, उसके कुछ काल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने वेद का निचोड़ ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। और जितना ज्ञान सुनाया वह सब ज्ञान संहिता से था। कहाँ से था? संहिता से। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ बतलाया गया। तो संहिता में केवल ज्ञान कांड, ज्ञान भरा हुआ है। तो अभी हम लोग जितना बात सुने वह संहिता की बात सुने, ठीक है ना? वह सब संहिता की बात है। अभी सुने, भगवान शिव जी उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? भगवान शिव जी माता पार्वती को उपदेश कर रहे हैं। न हमारी बात है, न आपकी बात है, और न किसी व्यक्ति विशेष की बात है। यह बात किनकी है? भगवान शंकर की बात है।
तो भगवान शंकर को मानने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान शंकर को मानने वाले हैं, लेकिन जो उनकी बात है उनके सुनने वाले बस यही यहाँ 5-6 लोग हैं। मानने वाले तो बहुत लोग हैं कि हम भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जो बात है, उनका जो ज्ञान है, उसको सुनना, उनको सुनना और सुन करके समझ जाना और समझ करके अपने जीवन में उतार लेना और जीवन में उतार करके अपने को उस तरह बना के दिखा देना, यह तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए कम से कम जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने को ऐसा जैसा नहीं बना पाएंगे, अपने को उनके जैसा, चलिए कम से कम समझेंगे भी नहीं तो कम से कम सुनिए तो सही, सुनिए, सुनते सुनते ज्ञान होता है। इसीलिए मैंने पहले बतलाया कि ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। एक ज्ञान होता है सुनकर और दूसरा ज्ञान होता है पहचान कर। तो सुन करके जो ज्ञान होता है वह अधूरा ज्ञान है, और पहचान करके जो ज्ञान होता है वह पूरा ज्ञान है। सुन करके जो ज्ञान होता है, हम अभी कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है। तो यह जो ज्ञान है इसको सुनकर श्रवण ज्ञान कहा गया। अब पहचान करके ज्ञान कब होगा? जो हम बात बताएंगे उसके अनुकूल आप लोग साधन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे योगी क्रिया के द्वारा, और दृष्टि की दोनों धारों को एक करके अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, शब्द साधना करके प्रकाश मंडल से शब्द मंडल में, शब्द से निःशब्द में जाएंगे, परम पद में जाएंगे, तब वहाँ पहचान होगा। वह पहचान किसका होगा? वह पहचान परमेश्वर का होगा, ब्रह्म का होगा, परमात्मा का होगा। तब आप पूर्ण हो जाएंगे, अभी तो अपूर्ण है, तब आप पूर्ण होंगे। और जब आप पूर्ण हो जाएंगे तो आप में इतनी योग्यता आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप जिसको चाहें उसको पूर्ण बना देंगे। जैसे बहुत सारा दीपक बुझा हुआ है, सैकड़ों दीपक के बीच में एक दीपक जला हुआ है, सैकड़ों दीपक के बीच में एक दीपक जला हुआ है और सब दीपक बुझा हुआ है। तो जो जला हुआ दीपक है उसमें इतनी शक्ति है कि जितना दीपक है सबको वह जला सकता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान में पूर्ण हो जाता है, जिसको अनुभव ज्ञान हो जाता है, जो ब्रह्म को पहचान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, उसके भीतर में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो जिसको चाहे उसको पूर्ण कर देता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, संत अरु पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। मतलब संत जो है आपको अपने जैसा बना देंगे, अपने जैसा। किसी में पावर है कि अपने जैसा आपको बना दे? नहीं है। कोई वकील किसी को वकील नहीं बना सकता, कोई प्रोफेसर किसी को प्रोफेसर नहीं बना सकता, कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई इंजीनियर किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता, कोई आईएएस है तो किसी को आईएएस नहीं बना सकता, कोई आईपीएस है किसी को आईपीएस नहीं बना सकता। लेकिन संत सद्गुरु जिनको चाहे उसको अपने जैसा बना देते हैं, जिनको चाहे बना देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पहचान करके ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यह काम थोड़ा कठिन है, कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। दुनिया में जितना काम है सब आसान है, सब आसान, ठीक है। जन्म लेना, पढ़ाई लिखाई करना, खेलना कूदना, शादी करना, विवाह करना, और अगर संतान नहीं होता है तो संतान भी हो जाना, नौकरी नहीं लगा है नौकरी भी हो जाना, घर नहीं है घर मिल जाएगा, अन्न नहीं है अन्न मिल जाएगा, वस्त्र नहीं है वस्त्र मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब काम तो सरल है, दुनिया में जितना काम है सब सरल है,
आसान है। अगर इस संसार में कुछ कठिन है तो वह ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना, यही सबसे कठिन काम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि जाई। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी। सन्मुख जल परवाह, सुर सरी बहई गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी योगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, असंशय निर्मूल न जाहि। क्या समझे? हम जो सुनाए गोस्वामी जी की विनय पत्रिका से, क्या समझे? नहीं समझे। कुछ समझे होंगे, नहीं समझे। रघुपति भगति करत कठिनाई, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पाना दुनिया में यही सबसे कठिन काम है। कहत सुगम, कहने में बड़ा सरल है। कहत सुगम करनी अपार, करके देखिए, मन की गति का पता चलेगा। यह मन कितना चंडाल है, कितना जालिम है यह मन है। संत कबीर साहब ने कहा, बाजीगर का बांदरा यह मन ऐसा जान, जीत ले तो खेल है, ना तो गाहक जान। बाजीगर के बंदर के जैसा यह मन है, ठीक है ना। जैसे बाजीगर जो है बंदर को नचाता है, जैसे जैसे कहता है वही वही बंदर करता है, उसी तरह जो है यह मन जो है बाजीगर के बंदर के जैसा है। नाचते रहता है, नाचते रहता है। कब किसको नोचेगा, कब किसका छीनेगा, कब किसका लूटेगा, कहना मुश्किल है। जीती लय तो खेल है। अगर कहीं साधना करते करते मन पर विजय प्राप्त कर लिए तब तो काम बन गया। कहीं मन पर विजय प्राप्त नहीं हुआ तो हम ही मन के गुलाम बन जाएंगे, ना तो गाहक जान। मन को हम ही गुलाम बन जाएंगे। जैसे जैसे मन कहेगा वैसे वैसे इंद्रियां जो है काम करेगी। मन कहेगा चल सिनेमा देखने, बस पैर जो है सिनेमा हॉल चला जाएगा और आंख जो है फाड़ करके देखने लगेगा पर्दा पे, कौन नाच रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन मार कर रहा है, कौन पीट कर रहा है। मन कहेगा चल वेश्यालय, तुरंत पैर जो है उसके कोठे पे चला जाएगा। मन कहेगा चल घूमने फिरने, मन तुरंत पैर वहां चला जाएगा। तो अगर हम मन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे साधना करके तो हम मन के गुलाम बने रहेंगे। जैसा जैसा मन कहेगा चल पुआ पकवान खाएंगे, नहीं हो पैसा चोरी कर, चोरी करके गए, खूब रसगुल्ला समोसा गुलाब जामुन खा लिए। मन कहेगा चल किसी का खून करना है, जा करके खून कर दिए। तो ये मन जो है इतना जालिम है, कब क्या करा देगा कहना मुश्किल है। इसलिए मन बाजीगर के बंदर के जैसा है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। मन को देखते हैं, कोई पंखा है, पंख है, लेकिन पक्षी से भी तेज गति से उड़ता है। एक क्षण में बैठिएगा ना ध्यान करने, कहाँ जाएगा पटना, कहाँ जाएगा दिल्ली, कहाँ जाएगा कलकत्ता, कहाँ जाएगा मौसा के यहाँ, मौसी के यहाँ, फुआ के यहाँ, कहाँ जाएगा पत्नी पर, पत्नी का पति पर, कहाँ जाएगा बाल में, बच्चा में, कहाँ जाएगा रोटी में, सब्जी में, भात में, कहाँ जाएगा खेत में, गाय में, बकरी में, फसल में। यही है यह मन। तो देखिए मन की गति कैसी, मन कितना भागता है। तो यह मन ऐसा है, इसलिए मन पर विजय प्राप्त करना है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही ध्यान है, ठीक है। संत कबीर साहब ने कहा, जो मन को संभाल लेता है, ठीक है ना, जो मन को संभाल लेता है उसका भजन बन जाता है, ठीक है। जो मन को संभाल लेता है उसका भजन बन जाता है। जो इसका मन नहीं संभाला उससे भजन क्या बनेगा है? अभी हम लोग
बहिर्मुखी बने हुए हैं। बाहर का चीज बहुत अच्छा लगता है, अंतर्मुखी बनिए, बहिर्मुखी से अपने को अंतर्मुख कीजिए, ठीक है ना, तब देखिए। इसीलिए मन को बस में करने के लिए ध्यान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। करके देखिए, जाने सो जही बनी जाई। लेकिन जो रेगुलर करते हैं, बराबर करते हैं, तो करते करते एक दिन मन पर विजय प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो छोड़ देते हैं, जैसे बिना लगाम का घोड़ा, छोड़ दीजिए, कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए बनत बनत बनी जाए, जो जेहि कला कुशलता का सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम में निपुण होते हैं, उनको उसी काम को करने में सुख मिलता है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही गज भारी। हाथी जो है नदी में नहीं तैर सकता है, और कहीं सावन भादो का महीना आ जाए, बाढ़ आ जाए, नदी में पानी पीने हाथी गया है, और कहीं वेग आएगा तीव्र गति से नदी का धार, हाथी को बहा देगा। कितना भी विशाल हाथी क्यों ना हो, कहाँ भसते हुए चला जाएगा कहना मुश्किल है। अब उसी नदी में रहने वाली छोटी छोटी हल्की हल्की मछली होती है, उसको बहा पाएगा? नहीं। क्यों? वह तैरना जानती है। वह नदी के विपरीत धारा में, इधर से धार आ रहा तो इधर से घुस करके, मतलब भाठा से सिरा की ओर चढ़ जाएगी। क्यों? उस क्रिया में निपुण है, वह तैरना जानती है। हाथी तैरना नहीं जानता है। जो जेहि कला कुशलता कह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहि गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सरकरा किसको कहा गया? चीनी को। सिकता कहा गया बालू को। 1 केजी बालू मंगवाएंगे, कहेंगे 1 केजी बालू में 1 केजी चीनी मिला दीजिए, मिला दिए, और कहेंगे माई अब चीनी को बालू से अलग करके दिखाओ, कर सकिएगा? 1 किलो चीनी में 1 किलो बालू मिला देंगे, और कहेंगे बालू से चीनी को अलग कीजिए, लाख माथा पेची कर लीजिएगा, बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं है। लेकिन चीनी का रस लेने वाली, स्वाद लेने वाली जो छोटी छोटी पीपरी होती है, मतलब चींटियां, वह झुंड के झुंड आएगी, और उस बालू से चीनी के एक एक कण को उठाएगी, और तुरंत क्षण भर में बालू से चीनी को अलग कर देगी। आप में पावर नहीं है, उससे आपसे तो अच्छा वो छोटी पिपरी है। क्यों? वह इस कला में निपुण है, लेकिन आप निपुण नहीं है। जो जेहि कला कुशलता का सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहि गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। उसी प्रकार जोगी निपुण होते हैं ब्रह्म ज्ञान में, साधना में पारंगत होते हैं, साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए हुए होते हैं जो संत होते हैं, ठीक है ना। सकल दृश्य मतलब सभी प्रकार के दृश्य को वे अपने उदर में, अपने भीतर में देख लेते हैं। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। अब ये सोते हैं, लगेगा कि सोए हुए हैं, लेकिन जगे रहते हैं, मतलब नींद को त्याग करके सोते हैं। और आप तो देह हाथ बेच करके सोते हैं। आप देह हाथ को भी बेच देते हैं, कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ मुंह है, बेच देते हैं। कहाँ सोए हैं ये भी पता नहीं रहता है, अठाह सोए रहते हैं। लेकिन जोगी ऐसे नहीं होते हैं। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। जो जोगी होते हैं वे नींद को त्याग के सोते हैं, सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं। वे प्रपंचों के त्यागी होते हैं, वे द्वंद्व और द्वैत से रहित होते हैं, और वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए होते हैं। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। ऐसे जो संत होते हैं वे शोक से रहित, मोह अज्ञानता से रहित, भय डर से रहित, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, वे उस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं जहाँ किसी प्रकार का न हर्ष है, न विषाद है, न दिन है, न रात है, न काल है, न महाकाल है। दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। जो उस दशा को प्राप्त कर लेते हैं उनके सभी संशयों का नाश हो जाता है, अर्थात वे परमात्मा पद में समाकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं।
तो यह ध्यान करेंगे तब इस दशा की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा ही देर सुनाएंगे, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। ज्ञान को थोड़ा सुनिए, ज़्यादा समझिए। तो यही थोड़ा सा हम आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।